द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या लाइव मिनट में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर में जितना दिया है वो तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुख्य परीक्षा मेंस के लिए जो टॉपिक्स उसमें इम्पोर्टेंट है उसको भी समझते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसी का फैक्चुअल डिटेल हमको प्रेजेंस के भी काम आता है। तो आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये है कि भारत में जो रोड्स हैं उसमें एक्सीडेंट यानी दुर्घटना होती है, उस पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि आर्टिकल क्या है। रोड फैटेलिटीज ड्रॉप ग्रेजुअली बट इंडिया सीज अ राइज। WHO का रिपोर्ट पेज नंबर 12 में आपको आज का द हिंदू यानी कि 14 दिसंबर द हिंदू पेज नंबर 12 में आपको ये मिल जाएगा। तो यानी भारत में ये बहुत ही बड़ा चुनौती है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है कि इंडिया में जो रिपोर्ट किया गया है रोड एक्सीडेंट, ये 4,61,312 है और इसके कारण जो डेथ हुआ है वो है 1,68,491। 12% का इंक्रीज हुआ है रोड एक्सीडेंट में और कितने लोग घायल होते हैं 4,43,366। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। भारत में 12% तक पिछले साल के अनुसार, अगर 2021 से 2022 को कंपेयर करेंगे, 2021 से 12% रोड एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। ये रिपोर्ट ये आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बता रही हूँ। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें 2022 के एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया के बारे में ये बात बताई गई है। ठीक है, तो यानी ये एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, सिग्निफिकेंट चैलेंज है। द हिंदू इस पे क्या कहता है उसको हम देखते हैं। तो द हिंदू का कहना है कि WHO का ये रिपोर्ट आया है, WHO का ये रिपोर्ट आया है रोड एक्सीडेंट के बारे में। WHO क्या कहता है कि दुनिया भर में जो बाकी अदर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के, इनमें एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक सड़क दुर्घटना में वैश्विक जो स्तर का सूचना है 2010 से लेकर 2022-21 तक का है ये रिपोर्ट। ठीक है, 2021 का ये रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि जो वैश्विक रिपोर्ट है उसमें एक्चुअली ओवरऑल 5% तक की गिरावट आई है, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। जो भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें गिरावट आई है, 5% तक डिक्लाइन हो गया है। और सड़क जो सुरक्षा है उसमें मृत्यु दर, तो अगर हम मृत्यु दर की बात करेंगे तो मृत्यु दर में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। पहले क्या होता था कि 1 लाख पॉपुलेशन में 18 लोगों की मृत्यु हो जाती थी, ये 2010 की बात है। अब क्या हुआ है कि सिर्फ 15 लोगों की मृत्यु होती है, यानी कि 3 का गिरावट आया है। ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो दुनिया भर में अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात करेंगे तो ये गिरावट आई है और इस दौरान 1.19 मिलियन लोग की मृत्यु जो है वो आपकी सड़क दुर्घटना से हुई है, ये रिपोर्ट बताता है। लेकिन भारत में क्या हुआ है, भारत में एक्चुअली कुछ उल्टा हुआ है। भारत में 15% तक इंक्रीज हो गया है। अगर हम कंपेयर करें 2010 से लेकर 2021 के रिपोर्ट को, तो 15% तक इंक्रीज हो गया है सड़क दुर्घटना। यानी कि भारत में पहले 1.34 लाख यानी कि 1,34,000 लोगों का निधन अगर सड़क दुर्घटना से होता था 2010 में, तो 2021 में अगर हम देखेंगे तो ये कम नहीं हुआ है, एक्चुअली ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, तो 1.54 लाख तक ये बढ़ चुका है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो रही है, तो वो है तमिलनाडु। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 में है। लेकिन हम और चीजें इसके बारे में जानेंगे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये हमने जान लिया। इसका कारण क्या है, आधा से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं बाइक या गाड़ी तेज चलाने से, रफ्तार बढ़ाने से, स्पीडिंग के कारण। जो सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे केयरलेस ड्राइविंग, स्पीडिंग के कारण ये होता है और इसमें करीबन 42,000 लोगों का निधन हो जाता है, ये इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो WHO कहता है कि अगर अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोगों का भारत में रोड एक्सीडेंट में डेथ होता है हर साल, ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब वेरी बिग आंकड़ा इट इज। अप्रॉक्सीमेटली WHO का ये रिपोर्ट कह रहा है। और भारत जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन किल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट फॉलोड बाय US एंड चाइना, यानी कि अमेरिका सबसे ऊपर है, फिर चाइना है और भारत में भी अच्छा खासा
मतलब ये ओवरऑल रिपोर्ट है निधन और इंजरी को मिलाकर, ये नंबर्स काफ़ी हाई हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग अलार्म रेंजिंग नंबर है ये। तो मतलब लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए। रीज़न क्या क्या बताया गया है? ओवर स्पीडिंग, दारू पी के, ड्रिंक करके, है ना, इंटॉक्सिकेट होके गाड़ी चलाना, डिस्ट्रैक्टेड, कभी कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कभी कोई ईयरफोन लगा रहा है, इस कारण से भी एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा रोड का डिज़ाइन कभी कभी होता है कि भारत में तो आप जानते हैं ज़्यादा रोड पे गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं। उसके बाद लाइन जो है, रोड साइन जो है वो क्लियर नहीं है। कुछ लोग रोड पे ही चल रहे हैं, रोड पे ही सो रहे हैं। उस कारण से भी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भी ये सारे जो कंडीशन है वो हम देख सकते हैं। वेदर कंडीशन, बहुत ज़्यादा फॉग हो जाना, एकदम कोहरा मच जाता है, बहुत बारिश के कारण हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, इस कारण से भी होता है। मैकेनिकल फेलियर, यानी कि जो ब्रेकर लगाए रहते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बने होते हैं, या फिर मैल फंक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत सारे रोड के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो मतलब सीमेंट दिया जा रहा है, बालू दिया जा रहा है, गिट्टी दिया जा रहा है, वो गलत तरीके से बनाए जाते हैं। फिर टायर्स, यानी कि जो गाड़ी का ब्रेक है या टायर्स है उसके फेलियर के कारण भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। फिर आप देखेंगे नॉन कंप्लायंस विद ट्रैफिक रूल, बहुत लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं और इस कारण से भी हो जाता है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना। 83% कार ऑक्यूपेंट जो है वो एक्सीडेंट 2021 में इसलिए हो गया था क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे। अब आप जानते हैं कि हर ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर है उसमें बता दिया गया है कि कैमरा के अंदर हैं आप, आपको अगर जा रहे हैं तो आपको हेलमेट पहन के जाना है। वो भी हेलमेट, वो छोटा वाला हेलमेट नहीं जो ऐसे मार के तोड़ दिया जाए, अच्छा हेलमेट पहनना है। इवन जो पीछे सीट में बैठा हुआ इंसान है, जो पैसेंजर है, उसको भी प्रॉपर बड़ा वाला हेलमेट पहनना है, अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना है। बोलते ही हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। और आप अगर घर पहुंचना चाहते हैं सुरक्षा के साथ, सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं, घर से कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो आपको स्पीड कम कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे भी रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कही जाती है। फिर ओवरलोडिंग, तो बहुत सारे बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि बस में एकदम बहुत कचाकच भीड़ है, बस भी टेढ़ा होकर चल रहा है, तो ओवरलोडिंग के कारण भी बहुत सारे निधन, 10,000 डेथ हो जाते हैं। 25,000 इंजुरीज नेशनल हाईवे पे होती है। नेशनल हाईवे पे बोलते हैं गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, वहाँ पे मतलब आजकल तो लोग सेल्फी उल्फी भी लेने लगते हैं, उसमें रील बनाने लगते हैं, इस कारण से भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। लो अवेयरनेस, लोगों को जानकारी भी कम होती है। सेफ लाइफ स्टडी कहता है कि सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है या नहीं, पीछे वाले पैसेंजर के लिए मैंडेटरी है या नहीं, ये सब जानकारी भी लोगों को कम होती है। तो ये सारे मेजर कारण हैं जिसके कारण आपके रोड एक्सीडेंट भारत में इतने ज़्यादा हो रहे हैं। जागरूकता कम है, लोग टशन में हैं, पैशन में हैं और उसी में रील बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कहीं रोक के बड़ा अच्छा हाईवे पे रोक दिए गाड़ी। तो ये सब जो है लापरवाही के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। कहते हैं कि ज़्यादातर सड़क दुर्घटना जो है वो अपनी गलती से ज़्यादा दूसरे वाले की गलती के कारण भी होती है। तो ये सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। अब हम देखेंगे मेजर्स क्या है। तो मेजर तो ये है कि हम रूल्स बना दें कि भाई सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहने तो फाइन, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो भी चुका है। लोगों में अवेयरनेस के लिए, है ना, तो सेफ ड्राइविंग के अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाएं, जागरूकता के लिए हम कैंपेन चलाएं। स्पीड लिमिट को डिफाइन कर दे हर जगह। कम से कम देखिए क्या होता है कि जब हम टोल क्रॉस करते हैं तो स्पीड लिमिट ऊपर में आता है, लेकिन उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो स्पीड लिमिट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आपके इंस्ट्रक्शंस तो क्लियर होने चाहिए ना। जब आप मैनुअली बता रहे हैं तो आप कभी बोलो टेक्निकल फेलियर है या कभी जो डेटा है वो नहीं आया, तो आप लोगों में, पब्लिक में पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें और पब्लिक उसको फॉलो करे, ये इंश्योर करें। लॉ इसी तरह से काम करता है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, यानी कि रोड अगर गलत तरीके से बना है, धांधली हो गया, करप्शन हो गया, तो उन चीज़ों को अब जल्दी से जल्दी फिर से ठीक कर देना चाहिए। फोकस ऑन वल्नरेबल रोड यूजर्स, यानी जो वल्नरेबल रोड यूजर्स का मतलब क्या है कि जो साइड में सो रहे हैं या साइड में चल रहे हैं, तो पेडेस्टेरियन को हमको ध्यान देना पड़ेगा, जो पैदल से चल रहे हैं और मान लीजिए कि कोई धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहा है, कोई बूढ़े हैं, तो उन चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा। हमको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब रेड है तो रोकना है, येलो है तब इंजन स्टार्ट करना है, ग्रीन है तब वो करना है, कभी भी सिग्नल्स नहीं तोड़ना है। ये सारे हमको एथिकल चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, यानी कि अपना ड्यूटी क्या है, अपना ड्यूटी है कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और एथिकल चीज़ों को भी लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। इमरजेंसी केस सर्विस, अभी एक स्कीम भी निकला है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं
जिन्होंने हर जगह कैमरा लगाया हुआ है कि जहाँ पे कुछ इमरजेंसी होता है तो तुरंत रेस्क्यू के लिए टीम पहुंच जाए। तो हमें केयर सर्विस पे भी ध्यान देना होगा। अब बात आता है कि क्या कभी रोड सेफ्टी पे कोई कमेटी बैठी है? तो हाँ, इस पे कमेटी बैठी है, सुंदर कमेटी इस पे बैठी है। सुंदर कमेटी का कहना है कि चाहे वो केंद्र लेवल हो यानी नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या यूनियन टेरिटरी का लेवल हो, आपको हर जगह रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाना पड़ेगा। यानी हर एक स्टेट, यूनियन टेरिटरी और नेशनल लेवल पे भी आपको रोड ट्रैफिक के लिए बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि आपको इसको बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखिएगा कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी एंड प्लान, ठीक है, तो स्पेसिफिक टारगेट्स, आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, एक्शन प्लान लेना पड़ेगा कि लोग जो है वो कहीं भी कुछ गलत ना करें। इसके लिए कानून को पूरा एकदम ऑन फोकस आना पड़ेगा, एक्शन के साथ काम करना पड़ेगा और रूल रेगुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ पोस्ट एक्सीडेंट केयर। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम किस तरह से उसका ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए डेटाबेस हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, या हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके ट्रॉमा से उनको निकालने के लिए, नेशनल रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, इन चीज़ों को भी हमें और बेहतर बनाना पड़ेगा, इस कमेटी का ये कहना है। इसके अलावा कमेटी कहती है कि 1% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल सेस, ठीक है, तो जो भी डीजल और पेट्रोल पे पैसा लग रहा है उसका 1% हम पैसा किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम रोड को और बेहतर बना सकें, है ना। तो ये रोड सेफ्टी फंड में इसको डालना पड़ेगा, रोड को और बेहतर बनाना पड़ेगा, और फंड में जिन लोगों का अगर कोई दुर्घटना होता है तो उनको भी हम टेक केयर करें, ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे एड्रेसिंग इश्यूज लाइक डीक्रिमिनलाइजिंग ऑफ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर बोला जाता है कि रोड एक्सीडेंट या इंश्योरेंस, डेलीगेट हाईवे पुलिस, इसको अगर हमको देखना पड़ेगा कि हम इसको डीक्रिमिनलाइज करें, ऐसा बहुत सारे देश ने किया और हमको एक्चुअली उसको इश्यू को समझना पड़ेगा। ये कमेटी का कहना है कि सड़क दुर्घटना में जो अपराध मुक्त करने का बीमा और समर्पित राजमार्ग पुलिस जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना पड़ेगा कि क्या इशू है, क्यों डीक्रिमिनलाइजेशन का मांग किया जा रहा है। अप्रूवल ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी 2010, ठीक है, रोड सेफ्टी पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है 2010, इसके रिकमेंडेशन को हमको अप्रूव करके इस पे काम करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि इंटरनेशनली क्या क्या चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि भारत का जो स्टेटस है वो क्या है, रोड डेंसिटी 1926 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, तो इतने लोग रहते हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे। ये 2018-2019 का आंकड़ा है, जो कि बहुत सारे हायर देन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज से ये अच्छा है कि हमारा जो रोड है वो कितना रोड है, तो 1926 है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये हमारा रोड है। साथ ही साथ हम देखेंगे सरफेस एंड पेव्ड रोड, तो 64% जो हमारा रोड लेंथ है वो एक अच्छे क्वालिटी में रोड लेंथ है, लेकिन बहुत सारे देशों से ये कम है, यानी कि जो डेवलप्ड अच्छे रोड है वो 64% ही है, और 2% जो है टोटल लेंथ जो है वो नेशनल हाईवेज का है। सिर्फ 2% ही जितने रोड हैं उसमें सिर्फ 2% ही क्या है, तो हमारे नेशनल हाईवेज हैं। इसके अलावा जो अदर नेटवर्क हैं जैसे स्टेट हाईवेज हैं ये 3% है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है वो 10% है, और रूरल रोड 7% तक है। अब बात आती है कि हम किस देश से सीख सकते हैं, जैसे कि नीदरलैंड ने अपना 5 प्रिंसिपल निकाला है। 5 प्रिंसिपल है इनके फंक्शनैलिटी पे, प्रिडिक्टेबिलिटी पे, होमोजेनिटी पे, फॉरगिवनेस पे यानी कि माफ करने पे, और लोगों में जागरूकता फैलाने पे। जापान कहता है कि 1990 में जापान में 16,765 एक्सीडेंट होते थे और 2019 में सिर्फ 3,215 पे ये आंकड़ा आ चुका है। तो हम जापान से सीख सकते हैं कि जापान ने क्या क्या मॉडल फॉलो किए हैं। इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, ब्राजील में एक डिक्लेरेशन हो चुका है 2015 में, और एसडीजी गोल जो हमारा सतत विकास गोल है उसमें 3.6 में है कि रोड एक्सीडेंट को कम करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन है तो उसने भी अपना 10 साल का डिकेड एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी निकाला हुआ है 2021 से 2030 तक का। इसको हमको फॉलो करना है। इसमें कहा जा रहा है कि हमें 50% तक रोड एक्सीडेंट्स को कम करना है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम है इसको भी हमें फॉलो करना है। कहते हैं कि 5 से लेकर 29 साल के जो लोग होते हैं उसमें रोड एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होती है और रोड एक्सीडेंट को 12th स्थान दिया गया है, यानी 11 और कारण है लेकिन 12वां स्थान रोड एक्सीडेंट को दिया गया है 5 से लेकर 29 साल के लोगों में मृत्यु का कारण। ड्राइव सेफ, ड्राइव
स्मार्ट ये इनिशिएटिव चल रहा है। भारत का ये सारे पॉलिसीज हैं, भारत में ये सारे स्कीम्स चलते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 2017, फिर कैरेज जो भी सामान ले जाया जा रहा है, बाय रोड एक्ट 2007, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज के लिए लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000 का ये चल रहा है, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया एक्ट 1998, ये आपका सारे एक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, राइट। तो होपफुली कि अब आपको रोड सेफ्टी पे जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको सारे डेटाज आपके सामने हैं। आपके पास इंडिया के रोड डेंसिटी का डेटा है, आपके पास इंटरनेशनल फोरम के इनिशिएटिव्स का डेटा है, आपके पास इंटरनेशनल फोरम में जो हमने कॉन्फ्रेंसेस बनाए हुए हैं उसका डेटा है, भारत में कितने रोड एक्सीडेंट्स हैं, और अभी WHO का रिपोर्ट कह रहा है कि दुनिया भर में 5% तक का गिरावट आया है, लेकिन भारत में 15% तक का राइज आया है। तो आप इस पर एक आंसर लिख सकते हैं, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, ऑफ रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, है ना, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। इस पे आप एक आंसर लिखकर भेज सकते हैं। मुझे कहाँ भेजना है, टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप कीर्ति मैम के नाम से आपको मिल जाएगा ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, अनअकैडमी का, और यहाँ पे आपको भेजना है। बाकी आप एक और जगह कर सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और आपको अगर इसी तरह से हर टॉपिक मुझसे डिटेल में पढ़ना है ताकि आपके आने वाले यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए, तो आप उसके लिए ऐप इंस्टॉल करके हमारे प्लस कोर्स में आ सकते हैं। 16 तारीख तक अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपको पता है KIRTI कीर्ति कोड है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसी तरह के टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रोज हम द हिंदू का एक आर्टिकल कवर कर रहे हैं मिनिमम, ताकि आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस लाइव में पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट।